नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आप कहां ढूंढ सकते हैं। अपने सवाल पूछिए हमसे, व्हाट्सएप करें 9582226666। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। इनसे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, उनसे भी करेंगे चर्चा। विकास जी का स्वागत करते हैं शो में। लेकिन सबसे पहले आज का जो बाजार था वो कैसा रहा, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन और लंबे वीकेंड के बाद बाजार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी 127 अंक चढ़कर 17,825 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 379 अंक चढ़कर 59,842 के लेवल पर आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी 200 अंक उछला 39,239 के स्तर पर आज हुआ बंद। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये दमदार तेजी कैसे आ रही है। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद जब आज भारतीय बाजार खुले तो ढेर सारे ऐसे ट्रिगर्स थे जिनके दम पर हम तेजी कर सकते थे। पहला, अमेरिकी बाजारों में दोनों ही दिन दम लगाकर तेजी हुई। 2 दिन में डाउ पौने 600 अंक बढ़ा और दोनों ही दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुआ। तो पहला ट्रिगर तो वो। दूसरा, $100 वाला ब्रेंट क्रूड घटकर $94 पर आ गया। और क्या चाहिए। तीसरा, आपके लिए डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड स्टेबल। तो ये सारे संकेत थे ग्लोबल मार्केट्स के जो मजबूती भरने वाले थे। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। तकनीकी तौर पर 17,700 पर वीकली क्लोजिंग देने के बाद बाजार मजबूत तो थे ही। एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी, कैश मार्केट में 3,000 करोड़ से ज़्यादा की और वायदा कारोबार के आंकड़े भी बेहतर। इसके ऊपर महंगाई के आंकड़े जो वीक है, हमारे यहाँ महंगाई काबू में, उसके बाद तेजी ना हो तो कब होगी। इसलिए खुले हम गैप के साथ 17,800 के आसपास। लेकिन एक बात तो है, तेजी हुई 125 पॉइंट हम बढ़े भी, लेकिन जितनी सोच रहे थे उतनी नहीं, क्योंकि आज के सेशन में कुछ भी नेगेटिव निकालना मुश्किल काम था। तो ऐसे में जितना गैप मिल सकता था उतना मिला नहीं, थोड़ा सा मिला। और गैप से खुलने के बाद 50 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन भर टाइम पास। न निफ्टी 17,775 के नीचे जाकर टिके, न 17,825 के ऊपर जाकर टिके। तो 50-60 पॉइंट के रेंज में हमने टाइम पास करके, लेकिन हाँ, फाइनली क्लोजिंग 17,800 के ऊपर की बढ़िया मानी जाएगी, मजबूत मानी जाएगी। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज थोड़ा कम मजबूत था, सुस्त था। निफ्टी 0.5% बढ़ा, बैंक निफ्टी सिर्फ आधा %। 200 पॉइंट की मजबूती के साथ 39,000 और 39,500 की ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच 39,240 पर जाकर बैंक निफ्टी भी बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा। कैश मार्केट के स्टॉक्स थोड़े एक्शन में थे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। बाकी तो सेक्टोरल रोटेशन था ही। नतीजों का सीजन हो चुका है खत्म पिछले हफ्ते। अब रिजल्ट्स के लिए लिहाज से बड़े ट्रिगर्स हैं नहीं, तो अब फंड्स की तरफ से जो एक्शन है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, उसके दम पर बाजार आज भरपूर ऊपर नीचे स्टॉक स्पेसिफिक होता रहा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि लंबे वीकेंड के बाद के हफ्ते में भारतीय बाजार ने उसी ट्रेंड को बरकरार रखा जो पिछले हफ्ते था। मजबूत शुरुआत के साथ 18,000 के नजदीक पहुंचने की एक और तैयारी आज भारतीय बाजारों ने की है। चलिए अब हमारे आज के खास मेहमान विकास सेठी का रुख कर लेते। विकास जी, तेजी भरे बाजार में जो मजबूती बाजार दिखा रहा है, एफआईआईज की तरफ से भी लगातार पॉजिटिव खरीदारी हमें देखने को मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? बिल्कुल स्वाति, पहले तो बाजार में स्विम विद द टाइड, हम कहते हैं ना कि जिस तरह की टाइड है उस तरफ स्विम करना है। बाजार में एक दमदार तेजी बनी हुई है। पिछले 6 दिनों से हम लगातार बाजार में रोज एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। और खास करके जब कभी इंटरनेशनल क्यूज भी थोड़े नेगेटिव रहे तो हमने रेजिलियंस दिखाया। और अभी तो इंटरनेशनल क्यूज भी पॉजिटिव है। हालांकि आज जब हम अभी बात कर रहे हैं तो थोड़ा यूएस मार्केट थोड़े प्रेशर में है, बिकॉज वहाँ पे आज जो रिटेल कंपनीज है जैसे वॉलमार्ट है, फिर गैप है, टारगेट है, इनके नतीजे आने वाले हैं। तो वो उन्होंने पहले से हिंट दिया हुआ है कि इस क्वार्टर के नतीजे ठीक नहीं रहेंगे। बट ऑल इन ऑल वी आर सेट फॉर अनदर रैली। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छा ही करना चाहिए बाजार। फिर एफआईआईज की वापस से अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। आज भी उन्होंने कैश मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी करी है। तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है बाजार में तेजी में ही रहना चाहिए। हालांकि तेजी अच्छी खासी हो गई। हमने 15,200 से 17,800 के लेवल्स तक की दूरी तय करी है। 2,500 पॉइंट निफ्टी के लेवल्स पे तेजी हो गई है। बट स्टिल आई फील कि यहाँ से भी अच्छे अपसाइड होंगे। तो अपने ट्रेडिंग के लिहाज से तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन पे बन रहना चाहिए। ओके, और इस बाजार में किसी को हफ्ते 10 दिन का नजरिया रखना हो
तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह देंगे आज आप विकास जी? और लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आपने इस बाजार में बने रहने की सलाह दी है, तो स्टॉक भी बताइए अपना मनपसंद। देखिए, जहां तक मेरी इस बाजार में पोजिशनल पिक का सवाल है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे पिरामल एंटरप्राइजेस जो कि पीईएल के नाम से ट्रेड होता है, उसमें खरीदारी करने की सलाह 1926 के लेवल पे आज बंद हुआ है। एक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है, प्लस फार्मा का बहुत बड़ा बिजनेस है, और इनको पिछले वीक ही आपके जो फार्मा बिजनेस को डीमर्जर करने के लिए अप्रूवल, नेसेसरी जो अप्रूवल थे वो मिल गए हैं, और जल्दी ही उसका विलय होगा, जो डीमर्जर होगा। तो मुझे लगता है उसके बाद जो सम ऑफ द पार्ट्स की वैल्यू होगी, यहाँ से बहुत अच्छी तेजी, अच्छी अपसाइड होनी चाहिए। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल्स पे, और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 2000 रुपए का, 1900 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और जहां तक लंबी अवधि के लिए मेरी पिक का सवाल है, आज मुझे लगता है इन लेवल्स पे टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। टाटा ग्रुप की दिग्गज पावर कंपनी है, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। अराउंड 5 गीगावाट की करंट कैपेसिटी है, जो कि आने वाले 5 सालों में ये बढ़ा के 20 गीगावाट तक कर सकते हैं। और इस रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में भी हाल ही में मुबादला और ब्लैक रॉक दोनों ने मिलकर 4000 करोड़ रुपए निवेश किया, और उसकी वैल्यूएशन आकी है करीबन 35000 करोड़, मतलब 10-11% स्टेक के लिए 4000 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें पूंजी लगाई है। मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, पावर सेक्टर बहुत ही अच्छे फोकस में भी है, अच्छे ट्रैक्शन में है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे। 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 300 रुपए का टारगेट है। ओके, तो विकास सेठी की 2 पिक्स, पोजिशनल व्यू पीरामल एंटरप्राइजेस में रखने की सलाह और लंबी अवधि के लिए टाटा पावर खरीदने का सुझाव विकास सेठी जी की तरफ से आ रहा है। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। और पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है जयेश शाह का वडोदरा से। इनका जो स्टॉक है वो है HDFC AMC। आज हमने तूफानी तेजी HDFC AMC में देखी। पहले इनके लेवल्स बता दें, 350 शेयर इनके पास है, 1850 इनकी खरीद है। इनको बम्पर मुनाफा है अपनी इस खरीद पर। और साथ ही HDFC AMC के लिए खबर ये रही, ब्लॉक डील से हमने देखा शेयर में तूफानी तेजी नजर आई। ब्लॉक डील से 1,28,00,000 शेयरों में कई सौदे होंगे, और शेयर इसी वजह से 12% उछला और बना वायदा का टॉप गेनर भी। तो इस लगभग लाख के ऊपर प्रॉफिट के साथ हमारे जो दर्शक बैठे हैं जयेश जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, विकास जी क्या करें ये HDFC AMC में? देखिए, पहले तो उनको बधाई देना है, और दूसरा बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में उन्होंने निवेश किया हुआ है। अगर उनका लंबी अवधि का नजरिया है तो भी इसमें बिल्कुल बने रहना है। एक बहुत ही दमदार कंपनी, और जिस तरह से भारत में इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड के बिजनेस वाली कंपनीज बहुत अच्छा करेंगे। और ये कंपनी तो हमारे अनिल जी ने जो स्पेशल 25 स्टॉक्स बताए हाल ही में, उसमें जो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उसमें उनकी भी एक पिक थी। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छा करेगा, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह। ओके, तो HDFC AMC बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब अगले स्टॉक की चर्चा करते हैं, और सवाल है वलसाड से विकास वर्मा जी का। LIC है इनका शेयर, 100 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 904 रुपए की। और LIC में अगर इनके लेवल्स की बात करें तो फिलहाल इन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है, पर शेयर में हमने आज अच्छा खासा उछाल देखा है। क्या करें LIC में? हाँ, देखिए, वापस LIC में भी इन लेवल्स पे तो होल्ड करने की सलाह है। हालांकि निवेशक को नुकसान है, इन्होंने IPO पे लिया होगा, और उसके बाद हमने देखा बाजार में भी गिरावट आई। प्लस चूंकि एक बड़ा IPO था, तो उसके वजह से भी बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, या लोगों को नुकसान हुआ इसमें। बट हाल ही में जो नतीजे आए, नतीजे भी अच्छे दमदार थे। बाकी एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड, और इनके जो कॉस्ट प्राइस है 904 रुपए के, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्राइस इनको आने वाले साल भर में इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। LIC बने रहे, सलाह आपके लिए आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, हैदराबाद से सुधाकर जी भेज रहे हैं फेसबुक पर हमें सवाल। HDFC लाइफ है इनका शेयर, HDFC लाइफ के 250 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 525 की। फिलहाल ये मुनाफे में है, और HDFC लाइफ में हमने आज लगभग 5% का उछाल भी देखा है। फिलहाल बताइए HDFC लाइफ में क्या करेंगे? बिल्कुल स्वाति, इन्होंने भी अच्छे लेवल्स पे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को खरीदा है। लाइफ इंश्योरेंस वैसे भी एक ऐसा सेक्टर है जो हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है, विद ट्रिमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल,
और HDFC की ग्रुप कंपनी, जो HDFC का मैनेजमेंट है, उसके तो कुछ कहने ही नहीं है। मुझे लगता है इनको हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो अभी भी हो रहा है, बट इन लेवल्स पे भी बने रहना चाहिए। ये स्टॉक भी अपने इसने हाईज टच करे 770-80 रुपए के, मुझे लगता है वो लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। ओके, HDFC लाइफ बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। ओके, अगला सवाल पलवल से कुंदू साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। बताइए, स्वागत करते हैं सर आपका शो में। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी मैम, मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो अडानी टोटल गैस, इसके 14 शेयर हैं 1915 के भाव पे। ठीक है। हाँ जी, और दूसरा जी ओलेक्ट्रा है अडानी। हाँ जी, अडानी पहले अडानी टोटल गैस कब तक, कितना व्यू रख रहे हैं इस पर, कब तक रखना चाह रहे हैं? सर मैम वही पूछना है, क्या हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लें? क्या हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 22,000 का मुनाफा है आपके पास अडानी टोटल पर। कब लिया है आपने? ये लिया था जी, थोड़ा थोड़ा कर करके लिया है। ओके, दूसरा स्टॉक क्या है आपका? क्या मैम? दूसरा स्टॉक कौन से पूछना चाह रहे थे? दूसरा जी एक ओलेक्ट्रा है, ओलेक्ट्रा जो है ग्रीन टेक, जिसके मेरे 60 शेयर हैं, 705 की बाइंग है। 60 शेयर 705 टेक पर इनका सवाल है, और इस पर भी क्या नजरिया कुछ रख रहे हैं आप? वो ही मैम समझ नहीं आ रहा है इन दोनों का। ये तो बहुत दिनों से है ओलेक्ट्रा, क्या इसे होल्ड करूं या फिर इसमें से निकलना चाहिए? ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहले अडानी टोटल पर सवाल इनका। विकास जी क्या करें, कुछ नुकसान इन्हें हो रहा है, निकले या बने रहे? नहीं स्वाति, अडानी टोटल में तो इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, डबल हो गया ऑलमोस्ट इनके बाइंग प्राइस से। इन्होंने कुछ 1800-1900 के लेवल्स पे खरीदा है, आज 3500 के लेवल पे, और ये स्टॉक अपने ईयरली हाइस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें एक बात है कॉज ऑफ कंसर्न कि बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, और फंडामेंटल्स के हिसाब से इसको इन लेवल्स पे जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स ही महंगे हैं, और महंगे होते भी जा रहे हैं, यहाँ से भी महंगे होते जा रहे हैं। बट मेरी राय रहेगी कि उनको डबल हो गया है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो उनको इसमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। और अगर विद इन अडानी ग्रुप ही अगर रहना है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अगर उस पूंजी को ये अडानी पोर्ट से अडानी पावर में लगाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। वहाँ पे वैल्यूएशन का थोड़ा कंफर्ट है, तो आई वुड रिकमेंड अ स्विच टू आइदर एन अडानी पोर्ट और एन अडानी पावर। और दूसरा इनका सवाल था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे, जो इन्होंने वहाँ पे उनको कुछ नुकसान है, 700 के आसपास खरीदा है, 611 के लेवल पे है। ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जानी जाती है, और वैसे अच्छी कंपनी है। और इनका एक चाइनीज कंपनी जिसमें वॉरेन बफेट जी का भी इन्वेस्टमेंट है, BYD, उनके साथ भारत में इनका टाई अप है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है ये स्टॉक। बाकी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, मुझे लगता है इसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ये EV वाला थीम वापस से फोकस में आएगा, या कोई एक ऑन वन पर्टिकुलर डे वी माइट फाइंड कि इस कंपनी को अच्छे खासे बसेस के ऑर्डर मिले, तो स्टॉक एक ही दिन में 10-20% चलता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी अपने लेवल से ऊपर अच्छे प्रॉफिट्स अगर आए तो उसमें फिर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, माय मिस्टेक। अडानी टोटल गैस, इससे निकलने की सलाह आपको आ रही है क्योंकि आपके खरीद से डबल स्टॉक ये हो चुका है। इस पर आप मुनाफा बुक कर सकते हैं, ऐसा अडानी टोटल गैस पर विकास जी की राय आपके लिए आ रही है। तो ये तो अडानी टोटल की रही है, और वही ओलेक्ट्रा की बात करें तो उसमें बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और व्हाट्सएप पर प्रथम दास कोलकाता से सवाल पूछ रहे हैं। इनका शेयर है औरबिंदो फार्मा, 180 शेयर इनके पास है, और जिस पर इनकी खरीद है 866 की। औरबिंदो फार्मा पर अगर आपसे राय लें, 50,000 से ज्यादा नुकसान पर है फिलहाल। ये अपने इस खरीद पर क्या करें? देखिए स्वाति, इस पे निकलने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है, एक दिग्गज फार्मा कंपनी है, बट इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बने हैं, और निवेशक को भी ऊंचे लेवल्स पे उन्होंने खरीदा है, अच्छा खासा नुकसान पे बैठे हैं। बट मुझे लगता है अगर आपको फार्मा स्पेस में अगर जब कभी भी सेंटिमेंट्स ठीक होंगे, अभी ये सेक्टर ही पूरा सबड्यूड है, बट जब कभी सेंटिमेंट्स ठीक होंगे तो मुझे लगता है
ये लॉरस जैसी कंपनी कुड डू बेटर, या आपको फ्रंट लाइन में रहना है तो डॉक्टर रेड्डी कुड डू बेटर। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक में स्विच करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अरबिंदो फार्मा से निकलने की सलाह आपको आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। लॉरस लैब्स या फिर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी के मौके आप ढूंढ सकते हैं। अगला सवाल चलिए लेते हैं। मेघा शर्मा कोटा से पूछ रही है, इनका स्टॉक है वेदांता, 1225 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 229 रुपए 20 पैसे की। वेदांता, क्या सलाह रहेगी आपकी इन्हें विकास जी? फिलहाल ये मुनाफे पर हैं, लेकिन इस मुनाफे के साथ अब कुछ खास स्ट्रैटेजी रखें? बिल्कुल स्वाति, इसको होल्ड करना है और इनको निवेशक को थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए और इसी शो को देखते रहना चाहिए, बिकॉज इसकी डिटेल्स मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। बाकी ये कंपनी अच्छी है और आज तो वैसे भी जो जिंक के रिलेटेड एक खबर आई, यूरोप का जो सबसे बड़ा जिंक का प्लांट है वो बंद हुआ है, और चूंकि ये कंपनी हिंदुस्तान जिंक में 65% हिस्सेदारी रखती है तो उसको बड़ा फायदा होना है। बाकी पिछले साल 1.5 साल में 80 रुपए के आसपास का तो डिविडेंड दे दिया इस कंपनी ने, और प्रोमोटर्स ने अच्छा खासा स्टॉक 360 के लेवल पे लिया था। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में मिलेंगे। ओके, तो वेदांता को होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। बने रहें। वर्ली से दिवाकर सैनी का सवाल लेते हैं। जाइडस लाइफ पर इनका सवाल है, 40 शेयर इनके पास है जाइडस के, 537 इनकी खरीद है। उछाल के साथ ही आज जाइडस लाइफ साइंस बंद हुआ है, लेकिन इन्हें अपनी खरीद पर हो रहा है आज नुकसान। इनकी खरीद के हिसाब से क्या करेंगे जाइडस लाइफ में? हालांकि इन्होंने खरीदा बहुत ऊंचे लेवल पे है और नुकसान पे है, बट करंट लेवल से मुझे लगता है अपसाइड आ सकते हैं, तो इन लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है। वैसे आज दिन भर ही सुस्ती के साथ ही कारोबार किया। 50 पॉइंट की रेंज में, कभी 25-50 पॉइंट नीचे, कभी 25-50 पॉइंट ऊपर, यही डाउ फ्यूचर्स। और बंद होते वक्त डाउ और नेस्डेक दोनों के फ्यूचर्स 25-25 पॉइंट नीचे थे। यानी कि अमेरिका में 2 दिन तक लगातार तेजी का ट्रेड होने के बाद हो सकता है आज थोड़ी सुस्ती, हल्की फुल्की कमजोरी या प्रॉफिट बुकिंग हो, तो आश्चर्य की बात है नहीं। अब आइए सपोर्ट रेंज 17,650, 17,700 कल तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 17,900 से लेकर 18,000 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,925, 39,000 ये रेंज है जो बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। यूं कर लीजिए कि 38,925, 39,025, 100 पॉइंट की ये रेंज कल सपोर्ट रहेगी, और ऊपरी स्तर पर 39,575 से 39,650 की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर रहेगा। हो सकता है 18,000 के जैसे जैसे नजदीक पहुंचे इंडेक्स थोड़ा रुकता थमता हुआ नजर आए, पॉसिबल है एक ब्रेकआउट देने की, आज फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश की है निफ्टी ने 17,800 के ऊपर। अगर आज जिस तरह से 17,800 के ऊपर हम बंद हुए, कल फिर से एक और क्लोजिंग मिल जाती तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। और अगर ग्लोबल संकेत थोड़े कमजोरी के रहे और नीचे खुलते तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ नीचे खुलने पर खरीदारी। याद रहे तेजी के मार्केट में पहले डिप को खरीदा जाता है, और ऐसे में अगर किसी भी वजह से आपको गैप डाउन ओपनिंग मिले तो खरीदना ही है, और ज़्यादा मजबूती के साथ खुले 18,000 की तरफ पहले बढ़ते नजर आए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करना है नीचे के लेवल का। तो ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ अभी भी बरकरार है। आइए अब देखते हैं वायदा बाजार में कल आपको कहां पर मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ है कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके से 17,800 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हुई है, और जिस तरीके से 17,800 के कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन आज अनवाइंड करी है, हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम और तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे जिस तरीके से 17,800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग वापस बनते हुए दिख रही है, तो हम यहाँ पे 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी यहाँ से 17,900, 950 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, तो 17,850 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि क्लोज हुआ है अराउंड 68 रुपीज के आसपास, जिसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 35 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आना चाहिए करीब 105 से 115 तक के। तो तेजी का ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे 17,850 के कॉल ऑप्शन को बाय करके।
स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि जिस तरीके से आज मारुति के स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है और 9,000 के ऑलमोस्ट लेवल के आसपास क्लोज हुआ है, तो हमें लगता है मारुति को यहाँ पे कल के सेशन में देखा जा सकता है। मारुति में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 9,150 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे 8,930 का। बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी आपकी कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, कल के लिए इंट्राडे पिक क्या रहेगी आपकी पसंद? हाँ बिल्कुल सत्य, अभी थोड़ी देर पहले किसी निवेशक के सवाल पे मैंने वेदांता पे चर्चा करी थी, वही मेरी कल की इंट्राडे पिक है। आज 262 पे ये स्टॉक बंद हुआ है। बाजार बंद होते होते ये खबरें आ रही थी कि जो यूरोप की सबसे बड़ी जिंक का प्लांट है नेदरलैंड्स में, वो बंद होने जा रहा है कुछ मेंटेनेंस शटडाउन के लिए, तो जिंक के प्राइसेस काफी बढ़े हैं। एंड चूंकि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में 65% हिस्सेदारी होने करता है, मुझे लगता है इसमें एक अच्छी तेजी कल होनी चाहिए। वैसे भी स्टॉक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बाकी भी मेटल्स में ये जो गिरावट के बाद वापस से रिकवरी शुरू हुई है, मुझे लगता है अच्छा खासा 80 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दिया पिछले 1 साल में, तो इस स्टॉक में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह है। मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है 270 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 258 रुपए। वेदांता इंट्राडे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।